कि आप अपने क्वेश्चन में एक्सट्रीम वर्ड्स दिखाई देते हैं जैसे ऑल, ऑलवेज, कंप्लीटली, मेजॉरिटी, नेवर, नो, ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस में, तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका आंसर फॉल्स होने के ही चांस होते हैं। आप लोग देख सकते हैं, वन से मैंने एग्जांपल लिया है, इसने लिखा है पेरिस एनकरेजेस स्टाफ टू ऑफर हेल्प टू ऑल। सारे कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए अपने स्टाफ को बोलता था, सारे कस्टमर्स को बोलता था। बहुत रेयर चांस होता है कि सारे कस्टमर्स के बारे में उसने लिखा हो, तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जब भी आपको ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन में दिखाई देते हैं तो आंसर आपका फॉल्स होता है। उसी प्रकार से जैसे ऑल द पेशेंट्स वर एक्सपेरिमेंटेड इन द टेस्ट, सारे पेशेंट्स को टेस्ट किया गया, तो ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पे आंसर्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो फॉल्स होने की ज्यादा रहती है। चलिए हम नेक्स्ट टिप की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, वो है कि जब भी आपको अपने क्वेश्चन में आफ्टर और फॉर, बिफोर वगैरह दिखाई दे, मतलब उसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात की हो जिसमें आफ्टर और बिफोर की बात की हो, तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका जो आंसर है वो फॉल्स होता है। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, ये भी एग्जांपल जो है कैमब्रिज से मैंने लिया है, आफ्टर 1740 देयर वाज अ रिडक्शन इन द पॉपुलेशन इन ब्रिटेन। तो ये जो मतलब टाइम पीरियड उसने स्पेसिफिकली लर्न टू स्पीक एट यंगर एज देन बायोलिंगुअल्स, तो चांसेस रहेंगे कि यहाँ पे देन वगैरह आपको दिख रहा है, तो चांसेस रहेंगे नॉट गिवन आंसर हो सकता है। उसी प्रकार से जैसे आपको दिखाई दे रहा है, दिस डिजीज इन्फ्लुएंस्ड यूरोप मोर देन एनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आंसर भी नॉट गिवन, तो मतलब ये काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सुप्रीम डिग्रीज की, तो जब भी आपको अपने क्वेश्चन में सुप्रीम डिग्रीज दिखाई दें तो आपका आंसर नॉट गिवन होता है, ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो आंसर नॉट गिवन होगा। वो सुप्रीम डिग्रीज कैसे होती हैं, तो सुपरलेटिव डिग्रीज हम जिसको बोल सकते हैं, जैसे द मोस्ट, द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये वर्ड्स आपको जब भी दिखाई देंगे ना तो ज्यादा चांस रहेंगे नॉट गिवन होगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये भी कैमरे से मैंने एग्जांपल लिया है, द कोर्क ओक हैज, ठीक है, मतलब सबसे मोटा इसका जो है छिलका होता है दुनिया के किसी और ट्री से, तो आंसर इसका नॉट गिवन है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप लोगों को रिक्वेस्ट है यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए आए हैं, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बहुत सारी वीडियोस आप लोग मिस करने वाले हैं, इस बात की मुझे श्योरिटी है। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चन का नाम है जी फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स के आपको कोई भी टिप्स नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में टिप्स बताने वाला हूँ। जब भी आपको आर्टिकल्स वगैरह दिखाई दे आपकी ब्लैंक के रूप में, जैसे अ, एन और द, तो चांसेस हाई रहते हैं कि सेम ही पोजीशन में आपको वो पैसेज में भी दिखाई देंगे। अब एग्जांपल के साथ देख सकते हैं, जैसे अ फिजिकल बैरियर सच एज अ डैश कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम रीचिंग हॉस्पिटल, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं अ माउंटेन वहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आंसर इसका माउंटेन है। तो चांसेस रहेंगे कि आपको पैसेज में भी सेम पोजीशन के ऊपर ये जो आर्टिकल है आपको मिलेंगे, तो चांसेस वहाँ पे हैं कि आपका आंसर सही हो सकता है। नेक्स्ट जो टिप है ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किप मत करना। जैसे ग्रामेटिकल पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें, तो ग्रामेटिकल पॉसिबिलिटी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर ग्रामर का रूल अच्छे से पता है तो 100% आपके आंसर जो है वो कभी गलत नहीं होगा, राइट। तो ये जो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये जरूर सीख लेना चाहिए। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो है राइटर्स ओपिनियन, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, स्टूडेंट्स का टाइम काफी ज्यादा वेस्ट करते हैं। तो जब भी आपको राइटर्स ओपिनियंस दिखाई देते हैं, राइटर्स ओपिनियन के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, तो आपको ये नहीं करना है कि आपको पहले रीड करना है और फिर पैसेज में जाना है, ऐसा नहीं करना है। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चंस को, तो साथ साथ में आपको जब भी राइटर्स के ओपिनियंस के नाम वगैरह दिख रहे हैं, राइटर के जो नाम हैं उनको उसी वक्त अंडरलाइन कर लेना है। और इसके जो ज्यादातर आंसर होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं। अभी रुकिए, अभी एक और चीज बताने वाला हूँ इसी के रिगार्डिंग। ये जो वर्डिंग है ना, ये काफी ज्यादा कॉमनली आपको वहां पे मिलने वाली है जब भी राइटर्स ओपिनियन आप सॉल्व करते हैं। तो कैसे मिलने वाली है, मतलब आपको क्लेम्ड दैट, स्टडीड दैट, बिलीव्ड दैट, शोज दैट, ये सारे वर्ड्स आपको वहां पे मिलेंगे जब भी राइटर्स ओपिनियन आप फाइंड आउट करेंगे। जब भी आपको ये चीज मिलती है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आप देख सकते हैं, यहाँ पे द के पीछे जो है वो इन्वर्टेड कॉमा है, और यहाँ पर वर्क जो लिखा हुआ उसके बाद जो क्लोज किया उसको भी इन्वर्टेड कॉमा से ही उसने क्लोज किया। तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा जब भी आपको मिले तो आंसर आपको वहां पर ही पढ़ना है, आपको सारा पैसेज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा है लिस्ट ऑफ हेडिंग, जिसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है। सारी परेशानियां दूर करने वाला हूँ, सारे आईडीपी के सीक्रेट्स आपके सामने खोलने वाला हूँ, कैसे आईडीपी वाले आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आपको लिस्ट में प्रोजेक्शन, फ्यूचर टेंस वगैरह दिख रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि वो लास्ट पैराग्राफ में ही होगा, राइट। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की। अगर आपको किसी भी पैसेज में स्टैटिस्टिक्स डेटा दिख रहा है, मतलब फिगर्स दिखाई दे रही हैं, परसेंटेज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं,
डेटा वगैरह दिखाई दे रहा है, तो आपको लिस्ट में से कुछ ऐसा हेडिंग देखना है जिसमें उसने फिगर्स, डेटा वगैरह यूज किया है, राइट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। होपफुली आपको वीडियो यार काफी अच्छा लग रहा होगा, काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है ना यार, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब। हेडिंग उसने पहली 2 लाइन में ही छुपा कर रखे होते हैं, ये गारंटी होती है, राइट। सारे लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 लिस्ट ऑफ हेडिंग आपको पहली 2 लाइंस में ही मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सारे पैराग्राफ की पहली 2 लाइंस आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ लेनी है, जिससे कि आपका आसानी वाला काम जो है वो आपके हाथ से ना निकले। तो नेक्स्ट टिप की तरफ हम बढ़ते हैं। वो है कि जब भी आप लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो उस पैराग्राफ में अगर कहीं पर भी आपको फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, प्राइमरली, अनदर रीजन, मोर ओवर, व्हाट्स मोर, इन एडिशन, मतलब क्या है कि ये सारी जो है ना लिस्टिंग होती है। अगर आपको ये लिस्ट दिखाई दे रही है तो वो सारा पैराग्राफ आपको रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका जो जिस्ट है वो फर्स्ट लाइन में ही उसने दे रखा है, आपको सिर्फ उसका मीनिंग है, राइट। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी और भी सीक्रेट आपके सामने खोलने वाला हूँ। पंक्चुएशंस की बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं पंक्चुएशंस, जिसमें कोलोन, सेमीकोलोन और हाइफन जब भी आपको ये पैराग्राफ में दिखाई दे तो वहां पर आपको स्टिक हो जाना है। और काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली हाइफन के केस में, कि हाइफन के जो पहले का उसने बात बोली होती वही आपके पैराग्राफ का मेन जिस्ट होता है, राइट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपको किसी पैराग्राफ में एग्जाम्पल्स, फॉर इंस्टेंस, टू एग्जाम्पलीफाई वगैरह दिखाई देता है, तो मतलब क्या है कि आपको इनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। इससे पहले वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको वो टेक्स्ट जो है वो रीड करना है और उसका मीनिंग समझ के अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ मैच करना है। काफी सारा टाइम आपका इससे बचेगा। नेक्स्ट टिप की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म वगैरह अगर किसी पैराग्राफ में किसी चीज का उसने दे रखा है, आप लोग ने नोटिस किया होगा कि कई बारी वो किसी मशीन की वर्किंग को प्रेजेंट कर देते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेप्स दिए होते हैं, तो उसने पैसेज में ऐसा लिखा होता है, लेकिन लिस्ट ऑफ हेडिंग उसने लिखा होता है हाउ प्रोसेस ऑफ समथिंग या प्रिंसिपल इलेबोरेटेड। तो फटाफट से आपको ये वाला आंसर देते हैं। चलिए चलते चलते मैं आपको एक और बता देता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी आपको बहुत सारी कंट्रीज का जिक्र उसने कर रखा है, जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो आपको समझना चाहिए कि उसने कुछ इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पर कुछ बात करी है। तो पैराग्राफ में कंट्रीज दे रखी होंगी और लिस्ट ऑफ हेडिंग में उसने इंटरनेशनल और ग्लोबल वगैरह वर्ड यूज किया होगा।